दोस्तों, हर एक वीडियो की तरह आज की ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन आज ये वीडियो में हम एक अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। जनरली हम बाइक्स के ऊपर वीडियो बनाते हैं, लेकिन आज हम इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। ये भी बाइक रिलेटेड है, इसीलिए मुझे लगा कि मुझे भी इसी चैनल में इसको अपलोड करना चाहिए, क्योंकि एक मोटो ब्लॉग सेटअप होना चाहिए और मोटो ब्लॉग सेटअप में आपको एक गोप्रो एक्शन कैमरा का ज़रूरत पड़ता है। जनरली एक एक्शन कैमरा का ज़रूरत पड़ता है, गोप्रो हो या DJI Osmo हो, जो भी हो। तो ये एक एक्शन कैमरा है जिसको मैंने परचेज किया है। ये क्या है आपको पता चल चुका होगा। तो ये मोटर रिलेटेड था और ये हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर के रिलेटेड था, तो इसीलिए मैं इस चैनल में इसको अपलोड कर रहा हूँ। और आपको अगर ओडिया समझ में आता है तो मैं इसको ओडिया चैनल में भी अपलोड करूँगा। अगर आपको लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, और जो अनबॉक्सिंग वाला वीडियो है उसका फुटेज क्या आता है, क्या है, वो सब आपको मैं आगे दिखाऊंगा। तो वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए और मजा लेते रहिए। वेलकम टू द चैनल एवरीवन, दिस इज नीलन एंड यू ऑल आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल फॉरन नीलन। सो चलिए आज हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। हम लोग यहाँ पर अभी मल्टी कैमरा लगाए हैं। यहाँ पर अभी एक कैमरा ऊपर है और एक कैमरा वहां से शूटिंग हो रहा है। ओके, तो चलिए अब शूटिंग को हम बाद में देखेंगे क्या हुआ है। अब इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं अब इसका अनबॉक्सिंग। एनीवे, तो आप लोगों को एक बेसिक आइडिया दे दूं, आप भी अगर वीडियो नहीं बनाते तब भी इस चीज का अनबॉक्सिंग कीजिए मल्टी एंगल कैमरा से और मल्टी कैमरा से, क्योंकि आपको जो पैकेज आपके पास आता है उसके अंदर आपके पास वही सही आइटम आता है या कुछ अलग आता है, आपको पता चलेगा। एनीवे, तो अब इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, क्योंकि ये पूरा सील्ड है। आप लोग देखिए पूरा सील्ड है, अमेजोन से ये बॉक्स आया है। तो अब इसको हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये क्या है इसके अंदर। अच्छे से पैकिंग करके दिए हैं। ये बिल वगैरह उसका है, इसको आपको संभाल के रखना है, ये बिल है। और उसके बाद आ गया है ये हमारा द मेन कंपोनेंट, GoPro Hero 8 Black। वाओ, दिस बॉक्स इज जस्ट लुकिंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। लेकिन इसके ऊपर अगर एक और रैपिंग होता तो अच्छा होता। फिर भी ये जो मटेरियल आया है ये बहुत हार्ड है, तो आपको उतना कुछ ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये सही है। दोस्तों, अभी हम आ गए हैं बाहर और हमारे हाथ में है एक मोबाइल फ़ोन जिसमें हम हर समय ब्लॉग करते थे पहले, और एक है हमारा GoPro कैमरा जिससे हम आज ब्लॉग करने वाले हैं। तो देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सा अच्छा परफॉर्मेंस करता है। मुझे जो लगता है कि ये जो मेरा मोबाइल फ़ोन है इससे मैं थोड़ा गोरा दिखता हूँ। इससे मेरा जो ओरिजिनल कलर है, जो GoPro में जो ओरिजिनल कलर है वही आता है। एनीवे, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है कि अब जो रिकॉर्ड हो रहा है दोनों अपने अपने इंटरनल माइक से रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी आप जो सुन रहे हैं ये GoPro का इंटरनल माइक में रिकॉर्ड हो रहा है, और मैंने कोई भी स्टिक वगैरह कुछ पकड़ा नहीं है, बस GoPro को हाथ में पकड़ा है और इस हाथ में मेरा फ़ोन है। और जो रिकॉर्ड हो रहा है वो सब रिकॉर्ड हो रहा है अपना इंटरनल माइक से, कोई एक्सटर्नल माइक का यूज़ किया ही नहीं है। एनीवे, तो अब देखते हैं दोनों में हम भागते हैं और क्या परफॉर्मेंस आता है, कौन सा स्टेबिलिटी ज़्यादा देता है, उसको हम टेस्ट करते हैं। लेट्स रन। अभी GoPro में जो रिकॉर्ड हो रहा है वो हो रहा है 4K 30 FPS में। तो आप लोग अभी बताइए कि कौन सा स्टेबिलिटी अच्छा था। अभी इस कैमरा से थोड़ा फ़ोटो खींचेंगे, देखते हैं फ़ोटो कैसा आता है। उसके बाद हम इसका नाइट मोड भी टेस्ट करेंगे। तो अभी मैं शूटिंग कर रहा हूँ मेरे GoPro Hero 8 Black से। तो इससे क्या हो रहा है कि अब मैं रात को शूटिंग कर रहा हूँ और अभी कुछ लगा नहीं, यहाँ पर बस स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है। और अभी मैं ये शूटिंग कर रहा हूँ, ये सब घर वगैरह यहाँ पर। तो मुझे तो अच्छा लग रहा है क्योंकि ये फ़ोन से अच्छा क्लैरिटी दे रहा है। और अभी मैं जो शूटिंग कर रहा हूँ ये 4K 30 FPS में शूटिंग कर रहा हूँ। फिर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इससे मुझे फ़ोन से, मोबाइल फ़ोन से इसका जो विजिबिलिटी है वो मुझे इस स्क्रीन में अच्छा दिख रहा है। फिर भी क्या है, एडिटर में जब मैं डालूंगा सॉफ्टवेयर में तब देखते हैं क्या रहता है। मैं पूरा रॉ डालूंगा, बिल्कुल कुछ चेंज नहीं करूंगा। अभी 4K 30 FPS में रिकॉर्ड हो रहा है, और अभी जो रिकॉर्ड हो रहा है ये इसका इंटरनल माइक से रिकॉर्ड चल रहा है। ठीक है, और इसमें एक ऑप्शन भी है, आप इसको कमांड दे सकते हैं कि GoPro स्टार्ट रिकॉर्डिंग, और ये रिकॉर्ड कर लेगा। एनीवे, ये था आज का वीडियो। रात में ऐसा लगता है अगर हम शूटिंग करते हैं तो क्लैरिटी कुछ ऐसा मिलता है। ठीक है, ये एक पेड़ है, ऊपर तक लाइट नहीं पहुँचता, तब भी GoPro में इसका विजिबिलिटी आता है।
तो दोस्तों इसका आपको स्टेबिलिटी कैसा लगा और रात को इसका परफॉर्मेंस कैसा है और इसमें हम लोगों ने जो फ़ोटो खींचे हैं वो सब आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। GoPro Hero 8 और 9 में आपको क्या डिफरेंस लगता है, अगर आपको पता है वही बताइए। सो दोस्तों मुझे यही लगता है कि हमारा जो GoPro एक्शन कैमरा है वो रात को भी अच्छा परफॉर्मेंस करता है और दिन में भी इसका परफॉर्मेंस अच्छा है और इसका जो स्टेबिलिटी है वो भी अच्छा है। तो ये मोटो रिलेटेड है क्योंकि यहाँ पर हम इसको यूज़ करके मोटो व्लॉगिंग भी कर सकते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो मैं ये चैनल में भी अपलोड कर रहा हूँ और अपना ओडिया चैनल में भी ये अपलोड हो चुका है। अगर आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी हमने डिटेल वीडियो दिया हुआ है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आगे ज़रूर शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ आवर फन एंड नीलन फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा। अभी जो सब रिकॉर्ड हुआ वो सब इसका इंटरनल माइक से रिकॉर्ड हुआ है, तो आई थिंक ये परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है।